टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा जहाज जो एक बर्फीले समुंदर में डूब गया और उसी के साथ डूब गई बहुत सारी जिंदगियां। फिल्म की शुरुआत होती है टाइटैनिक डूबने के 84 साल बाद से, जहां पर एक रिसर्च टीम टाइटैनिक को ढूंढने समुंदर में निकलती है। ये रिसर्च टीम टाइटैनिक के साथ डूबे दुनिया के सबसे महंगे डायमंड ओशियन ऑफ हार्ट को ढूंढना चाहती है। ये लोग आधुनिक तकनीकी की मदद से टाइटैनिक में उस डायमंड को ढूंढ रहे थे। डायमंड ढूंढते ढूंढते इन्हें एक बॉक्स मिलता है, जिसे देखकर रिसर्च टीम बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है डायमंड मिल गया, लेकिन जब बॉक्स खोला जाता है तो उस बॉक्स में इन्हें कुछ नहीं मिलता सिवाय कुछ पैसे और कुछ फोटोज के। लेकिन जब रिसर्च टीम फोटो से कीचड़ को हटाती है तो वो हैरान रह जाती है। ये एक लड़की की न्यूड फोटो है। उस लड़की ने सिवाय इस डायमंड के और कुछ नहीं पहन रखा है। इसी के साथ इस फोटो पर एक डेट लिखी थी, 14 अप्रैल 1912, जो टाइटैनिक डूबने की एक रात पहले की थी। इसके बाद न्यूज में दिखाया जाता है कि एक रिसर्च टीम टाइटैनिक को ढूंढ रही है, जिसे देखकर एक बूढ़ी औरत रिसर्च टीम को कॉल लगाती है और रिसर्च टीम के कैप्टन से बोलती है, क्या तुम्हें ओशियन ऑफ हार्ट मिला? ये सुनकर कैप्टन चौंक जाता है, क्योंकि मीडिया में सिर्फ टाइटैनिक के बारे में बोला गया था। ओशियन ऑफ हार्ट का कोई जिक्र ही नहीं था। डायमंड के बारे में सिर्फ रिसर्च टीम के मेंबर को ही पता था। इसके बाद बूढ़ी औरत कैप्टन से बोलती है, आपने जो फोटो देखी है, क्या आपको पता है वो लड़की कौन है? कैप्टन बोलता है, मुझे नहीं पता। तो बूढ़ी औरत कैप्टन को बताती है, वो लड़की मैं ही हूँ। इसके बाद कैप्टन उस बूढ़ी औरत को हेलीकॉप्टर की मदद से अपनी शिप पर बुलाता है। शिप पर आने के बाद बूढ़ी औरत सबसे पहले उस फोटो को देखती है। इसके बाद वो कहती है, ये मैं ही हूँ और मेरा नाम है रोज। इसके बाद रिसर्च टीम का एक मेंबर रोज के सामने एक्सप्लेन करता है कि टाइटैनिक कैसे डूबा था। ये सुनकर रोज बोलती है, तुमने अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन जब टाइटैनिक डूबा था उस टाइम की फीलिंग कुछ और थी। इसके बाद रोज स्टार्टिंग से कहानी बताना शुरू करती है। 14 अप्रैल 1912 टाइटैनिक साउथहैम्पटन से अमेरिका जा रहा था और ये इस जहाज की पहली यात्रा थी, जो आज एक इतिहास बन चुकी है। इसी जहाज से 17 साल की रोज, उसकी माँ और उसका मंगेतर केल टाइटैनिक की फर्स्ट क्लास की टिकट लेकर न्यूयॉर्क जा रहे थे। इसके बाद आता है इस फिल्म का मेन हीरो जैक, जो एक स्केच आर्टिस्ट है, जिसके पास ना तो ज़्यादा पैसे हैं ना तो अपना कोई घर है। फिर भी वो अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी से जी रहा है और उसने अभी तक आधी दुनिया घूम ली है। जैक और उसका दोस्त एक बार में जुआ खेल रहे हैं, जिसमें ये दोनों टाइटैनिक की 3rd क्लास की टिकट जीत जाते हैं और टाइटैनिक निकलने के एकदम जस्ट मोमेंट पर ये दोनों टाइटैनिक में चढ़ जाते हैं। इसके बाद टाइटैनिक अमेरिका के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में टाइटैनिक का कैप्टन टाइटैनिक को फुल स्पीड में दौड़ाने का ऑर्डर देता है, क्योंकि वो देखना चाहता है टाइटैनिक कितना ताकतवर है। जैक अपने फ्रेंड के साथ टाइटैनिक के टॉप पर आकर जर्नी एंजॉय करने लगता है। तभी उसकी नज़र रोज पर पड़ती है। जैक रोज को घूरने लगता है। तभी उसका दोस्त बोलता है, ये अमीर घर की लड़की है, तुम्हारी पहुंच से बाहर है। जैक नोटिस करता है कि रोज खुश नहीं है, और सच में रोज खुश नहीं होती है, क्योंकि उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी की जा रही है और उसे न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा है। उसके आसपास हमेशा पैसे और पावर की बातें होती हैं, जो रोज को बिल्कुल पसंद नहीं है। न्यूयॉर्क पहुंचते ही रोज की शादी हो जाएगी और उसकी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। वो सोचती है, शायद इसी के साथ मेरी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। रोज इन सभी बातों से परेशान होकर एक बार सुसाइड करने जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे जैक मिल जाता है और वो रोज से बोलता है, अगर तुम कूदी तो मुझे भी कूदना पड़ जाएगा। समुंदर का पानी बहुत ठंडा है और हमारी मौत बहुत ही दर्दनाक तरीके से होगी। जैक रोज को सुसाइड ना करने के लिए मना लेता है। जैक जब रोज का हाथ पकड़कर खींच रहा था तो रोज का पैर फिसल जाता है और वो जहाज से समुंदर में लटकने लगती है, जिससे परेशान होकर रोज चिल्लाने लगती है, जिसे सुनकर वहाँ पर बहुत सारे कोस्ट गार्ड आ जाते हैं और उन्हें लगता है जैक रोज के साथ गलत हरकत कर रहा था। कोस्ट गार्ड जैक को पकड़ लेते हैं और रोज के मंगेतर को कॉल कर देते हैं। रोज का मंगेतर कैल वहाँ पर आ जाता है
और जैक को गंदी गंदी गालियां देने लगता है। तभी रोज कैल से बोलती है, मैं खुद रेलिंग के पास आई थी, मैं देख रही थी, तभी अचानक से मेरा पैर फिसल गया और जैक ने तो मेरी जान बचाई है। इसके बाद कैल जैक को कुछ पैसे देकर वहां से जाने लगता है। तब रोज कैल से बोलती है, मेरी जान की सिर्फ इतनी सी कीमत है। इसके बाद कैल जैक को डिनर के लिए इनवाइट कर देता है। रोज जैक से मिलती है तो उसे पता लगता है जैक स्केच आर्टिस्ट है। वो गरीब है लेकिन उसने आधी दुनिया घूम ली है। वो अपनी लाइफ का हर एक मोमेंट एंजॉय कर रहा है जो कि रोज नहीं कर पा रही है। और अब तो रोज की शादी भी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही है। तब तक रोज की माँ अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पर आ जाती है। रोज सभी से जैक का परिचय कराती है। सभी लोग जैक के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, लेकिन रोज की माँ जैक को इग्नोर कर रही है क्योंकि जैक एक गरीब लड़का है। इसके बाद रात के डिनर के लिए रोज तैयार होने के लिए चली जाती है। जैक के पास खड़ी एक औरत जैक से पूछती है, तुम रात में क्या पहनोगे? तो जैक बोलता है, मैं यही कपड़े पहनूंगा क्योंकि मेरे पास और कपड़े नहीं हैं। इसके बाद वो औरत जैक को अपने रूम में ले जाती है और अपने बेटे का सूट देती है। इस सूट में जैक बहुत ही हैंडसम लग रहा था और रोज उसे पहचान भी नहीं पा रही थी। डिनर टेबल पर कैल और रोज की माँ जैक को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक बहुत ही चालाक था। वो उन सबको बहुत अच्छे से हैंडल करता है। डिनर के बाद जैक वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो रोज को एक मैसेज देता है जिसमें ये लिखा था, घड़ी के पास आकर मिलो। रोज जब उसके पास जाती है तो वो रोज से बोलता है, क्या तुम देखना चाहोगी रियल पार्टी कैसी होती है? इसके बाद वो रोज को अपनी 3rd क्लास पार्टी में ले जाता है जहां पर सब लोग गा रहे थे, नाच रहे थे। हर तरफ खुशी का माहौल था, किसी में कोई भी एटीट्यूड नहीं था। रोज भी उन लोगों के साथ नाचने लगती है, लेकिन कैल का आदमी रोज को इन लोगों के साथ नाचते हुए देख लेता है और वो ये सब जाकर कैल से बोल देता है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर कैल रोज पर बहुत चिल्लाता है, उसे गंदी गंदी गालियां देता है और उसे धमकाता भी है। इसके बाद रोज की माँ रोज को समझाती हैं और इमोशनल ब्लैकमेल करती है। वो बोलती है, अगर तुम कैल से शादी करोगी तो हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। रोज अपनी माँ की बात मान लेती है और वो फैसला लेती है कि अब वो जैक से कभी नहीं मिलेगी। इसके बाद जैक रोज से मिलने आता है और उससे बोलता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। लेकिन रोज को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन कुछ देर बाद रोज को एहसास होता है वो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है और उसे लगने लगता है अगर वो जैक के साथ रहेगी तो बहुत खुश रहेगी। इसके बाद वो जैक से मिलने जाती है। जैक रेलिंग के पास उदास खड़ा हुआ है। रोज जैक के पास आ जाती है। यहाँ पर रोज और जैक फर्स्ट टाइम एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद रोज जैक को अपने कमरे में ले जाती है और हार्ट ऑफ ओशियन दिखाती है। इसके बाद रोज जैक से बोलती है, तुम मेरी न्यूड पिक बनाओ सिर्फ इस डायमंड को पहने हुए। इसके बाद रोज सोफे पर न्यूड लेट जाती है और जैक उसकी बेहद खूबसूरत पेंटिंग बनाता है। ये वही पेंटिंग है जो 80 साल बाद रिसर्च टीम को मिली थी। रोज कैल के लिए एक लेटर लिखती है और उस लेटर को डायमंड के साथ सेफ में रख देती है। इसके बाद दोनों वहां से भाग जाते हैं। कैल जब कमरे में आता है तो वो ये पेंटिंग देखता है और साथ में वो लेटर पढ़ता है जिसमें ये लिखा था, तुम अब चाहो तो मुझे इसमें कैद करके रख सकते हो। कैल को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने आदमियों से बोलता है, तुम उन्हें ढूंढो। जैक और रोज एक कार्गो रूम में पहुंच गए थे जहां पर दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। इसके बाद ऊपर आकर भी दोनों रोमांस करने लगते हैं। रोज जैक से बोलती है, जहाज पोर्ट पर रुकते ही मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी। जहाज के क्रू मेंबर सामने देखने की बजाय इन दोनों का रोमांस देख रहे थे। तभी अचानक से जहाज के सामने एक बड़ी सी बर्फ की चट्टान आ जाती है। कैप्टन क्रू मेंबर से जहाज की स्पीड कम करने के लिए बोलता है और जहाज को लेफ्ट की तरफ घुमा देता है और इंजन भी रिवर्स कर देता है। लेकिन इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि टाइटैनिक बहुत बड़ा जहाज था, लगभग 80 माले की बिल्डिंग के बराबर, और उसे इतनी जल्दी कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल था।
जहाज उस बर्फ की चट्टान से टकरा जाता है, जिससे जहाज डैमेज हो जाता है और पानी प्रेशर के साथ जहाज में घुसने लगता है। रोज और जैक ये सब देख रहे थे और कैप्टन क्रू की बातें भी सुन रहे थे, जिससे ये दोनों समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है। दोनों कैल को इन्फॉर्म करने के लिए जाते हैं, जहां पर पुलिस मौजूद थी। पुलिस जैक की तलाशी लेने लगती है और उसकी जेब से वही डायमंड निकालती है। ये सब कैल ने ही करवाया था, उसने ही अपने आदमी के द्वारा जैक की जेब में वो डायमंड डलवाया था। इधर कैप्टन अपनी पूरी टीम के साथ डिस्कस कर रहे थे कि टाइटैनिक को कैसे बचाया जाए, लेकिन आर्किटेक्ट कहते हैं टाइटैनिक 1-1.5 घंटे में डूब जाएगा। इसके बाद सभी पैसेंजर को इन्फॉर्म किया जाता है कि वो सब ऊपर लाइफ बोट के पास आ जाएं। लेकिन लाइफ बोट बहुत कम थी और पैसेंजर बहुत ज़्यादा थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस जहाज़ के मेकर को अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से लगता था कि ये जहाज़ कभी नहीं डूबेगा। इसीलिए फर्स्ट क्लास वाले अमीर यात्रियों को सबसे पहले लाइफ बोट में भेजा गया। जब रोज की बारी लाइफ बोट में बैठने की आती है तो वो जैक के पास भागकर जाने लगती है, जिसके बाद उसकी माँ और कैल उसे बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन सभी की बात नहीं मानती और वहाँ से भागकर जैक के पास चली जाती है। रोज जैक को टाइटैनिक के अंदर बहुत ढूंढती है। इसके बाद जैक एक कमरे में एक खंभे से बंधा हुआ मिलता है। रोज जल्दी जल्दी जैक के लॉक की चाबी ढूंढने लगती है, लेकिन उसे लॉक की चाबी कहीं नहीं मिलती। इसके बाद रोज पास में रखी कुल्हाड़ी से जैक का लॉक काट देती है। ये दोनों जब भागकर ऊपर आते हैं तो देखते हैं सभी लाइफ बोट जा चुकी थी। एक आदमी इन्हें बताता है कि इस जहाज की दूसरी तरफ 2 लाइफ बोट हैं। जब ये दोनों वहां पर पहुंचते हैं तो इन्हें बताया जाता है कि बोट सिर्फ महिलाओं और बच्चों के लिए हैं। जैक रोज को इस बोट में भेजना चाहता है, लेकिन रोज जैक के बिना अकेले नहीं जाना चाहती है। तभी वहां पर कैल आ जाता है। वो रोज को अपनी जैकेट पहना देता है और बोलता है तुम इस बोट में चली जाओ और मैं जैक को लेकर आ जाऊंगा। कैल ने उसी जैकेट में डायमंड रखा था, जो कैल को अब याद नहीं था। रोज बोट में बैठ जाती है। बोट धीरे धीरे नीचे उतारी जाने लगती है। इसके बाद कैल जैक से बोलता है बची हुई बोट में तुम नहीं, मैं जाऊंगा। जैक बोलता है मुझे मालूम था। तब तक अचानक से रोज बोट से जहाज में फिर से कूद जाती है। रोज ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे कैल की बातों पर विश्वास नहीं था। जिसके बाद जैक भी दौड़ता हुआ रोज के पास आता है। कैल जब ऊपर से ये सब देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी गन निकालकर इन दोनों पर गोलियां चलाने लगता है। जिसके बाद ये दोनों वहां से भागने लगते हैं और कैल इनका पीछा करने लगता है। भागते हुए ये दोनों नीचे की फ्लोर में आ जाते हैं, जहां पर पानी पूरी तरीके से भर चुका था। वहां से ये दोनों किसी तरह जैसे तैसे करके ऊपर पहुंचते हैं। कैल अगली बोट में जाना चाहता है। ये लास्ट बोट है, इसीलिए उसे अलाउ नहीं करते हैं। तभी कैल ऑफिसर से बोलता है तुम्हारे साथ क्या डील हुई थी। इसके बाद ऑफिसर उसके पैसे निकालकर उसके मुंह पे मार देता है। जिसके बाद कैल को अचानक से एक खोया हुआ बच्चा दिख जाता है और कैल उस बच्चे की मदद से लाइफ बोट में चला जाता है। रोज और जैक टाइटैनिक के पिछले हिस्से पर जा चुके हैं। तभी अचानक से टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट जाता है। बहुत से लोग पानी में गिरने और मरने लगते हैं। रोज और जैक भी पानी में गिर जाते हैं। पानी में गिरने के बाद जो जिंदा थे वो अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। पानी का टेम्परेचर बहुत कम था। जैक और रोज पानी में तैर रहे थे। तभी उन्हें एक लकड़ी का पैनल दिखाई देता है, जिस पर रोज चढ़ जाती है। लेकिन जैक जैसे ही पैनल पे चढ़ने लगता है, पैनल डूबने लगता है, क्योंकि ये पैनल साइज में बहुत छोटा था और एक ही इंसान का वजन उठा सकता था। इसीलिए जैक पानी में रुकने का फैसला करता है। उधर लाइफ बोट में थोड़ी जगह खाली थी, इसीलिए एक बोट को खाली किया जा रहा था। बचे हुए पैसेंजर को रेस्क्यू करने के लिए कोस्ट गार्ड लाइफ बोट लेकर निकल पड़ते हैं। इधर जैक की कंडीशन भी खराब होती जा रही थी, लेकिन वो रोज का साथ नहीं छोड़ता है। वो उसे मोटिवेट करता रहता है, उससे बोलता रहता है कुछ ही देर में लाइफ बोट आ जाएगी और वो लोग तुम्हें बचा लेंगे। तुम्हारे ढेर सारे बच्चे होंगे जिन्हें तुम बड़ा होते हुए देखोगी, फिर तुम बूढ़ी हो जाओगी और बेड पर लेटकर मर जाओगी। कुछ देर बाद एक लाइफ बोट इनकी तरफ आती है,
जब लाइफ बोट आती है तो वो लोग देखते हैं कोई भी जिंदा नहीं, सब मर चुके हैं। रोज को कोस्ट गार्ड की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद वो जैक को उठाती है, लेकिन जैक अब मर चुका था। जिसके बाद रोज डिसाइड करती है कि अब वो इन लोगों के साथ नहीं जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपना फैसला बदल देती है, क्योंकि उसने जैक से वादा किया था कि वो जिंदा रहेगी। इसके बाद वो जैक का हाथ छोड़ देती है और जैक डूब जाता है। वो लाइफ बोट वालों को बुलाना चाहती है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब है कि वो इन लोगों को आवाज भी नहीं दे पा रही है। तभी उसे एक क्रू मेंबर की डेड बॉडी मिलती है, जिसके पास से उसे एक सीटी मिलती है, जिसे बजाकर ये लाइफ बोट को बुलाती है और फिर रोज को रेस्क्यू कर लिया जाता है। इसके बाद सभी बचे हुए पैसेंजर को एक दूसरे जहाज पर ले जाया जाता है, जहां पर रोज की माँ और कैल भी थे, लेकिन रोज इन सब से छिप जाती है। न्यूयॉर्क पहुंचकर वो अपना नाम रोज डार्सन बताती है, यानी कि जैक डार्सन की पत्नी, जिससे कि रोज की माँ और कैल उसे कभी नहीं ढूंढ पाते। रोज जब अपने जैकेट में हाथ डालती है तो उसे ओशियन ऑफ हार्ट यानी कि वो डायमंड मिलता है, जिसके बारे में बूढ़ी रोज रिसर्च टीम को कुछ नहीं बताती है। रोज की कहानी सुनने के बाद रिसर्च टीम के सभी मेंबर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो सब डायमंड ढूंढना बंद कर देते हैं। इसके बाद आधी रात को बूढ़ी रोज जहाज के ऊपर जाकर डायमंड को समुंदर में फेंक देती है। इसके बाद बूढ़ी रोज सो जाती है और वो एक सपना देखती है। जैक उसका घड़ी के पास इंतजार कर रहा है और सभी लोग उसके सम्मान में खड़े हुए हैं। वो जैक से मिलने जाती है और उसे किस करती है। यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।